अपना दिल थाम के बैठिए, हम अपने वीकेंड शो का आगाज करने वाले हैं। Here's our first segment, Weekend Music. हेलो व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। आई होप आपको हमारा वीकेंड शो पसंद आता होगा, क्योंकि हर शो में मैं आप लोगों के लिए भागता हूँ, दौड़ता हूँ, गर्मी में जाता हूँ और अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता हूँ, अच्छे अच्छे टूर्स कराता हूँ, नई नई चीज़ें दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम में भी मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा। और वैसे आप लोग को मेरा नाम तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ? ये नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लें आप, क्योंकि बार बार मैं बोल बोल के थक गया हूँ अपना नाम। जब देखो मैं बताता रहता हूँ मैं आपका होस्ट, मैं आपका होस्ट। अब नीचे पढ़े और आप लोग खुद सोच लें कि मेरा नाम क्या है। वीकेंड म्यूजिक। जो साहब आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और पीछे रह के काम करते हैं। समझ गए बात? पीछे। और ये पीछे के लोग जो होते हैं ना, बड़े तेज लोग होते हैं, ये कभी सामने नहीं आते हैं, सिर्फ नोट कमाते हैं पीछे पीछे से और सामने नहीं लाते हैं कि कहीं टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए। खैर, मजाक कर रहा हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर सीरियल में, ड्रामे में, कमर्शियल्स में, एवरीवेयर, और उससे बहुत इफेक्ट बनता है प्ले का भी और हर चीज़ का भी। ये साहब जो हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक में काफ़ी माहिर हो चुके हैं, बहुत सारे प्लेस किए हैं। इनसे पूछते हैं यार ये इतना दिमाग लड़ाते कैसे? बड़ा मुश्किल काम होता है। 13 एपिसोड देखो और उसमें एक एक सीन के ऊपर म्यूजिक डालो उसी तरह का। मिलवाऊँ? चले। इमरान साजन सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। इमरान, बड़ा मुश्किल काम करते हो यार, ये कब सीखा और क्यों सीखा और किस लिए कर रहे हो? मुश्किल तो जब होता है कि जब किसी काम में आपने उसको कंप्लीट तरीके से ना किया हो, लेकिन अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं, आपका होमवर्क कंप्लीट है, तो फिर आपको आई थिंक नहीं मुश्किल लगता। ये बैकग्राउंड म्यूजिक में क्यों आया यार? गाना वाना गाना था, सिंगर बनना था, एल्बम निकालना था, नोट का अपना कमाने थे। ये पीछे रख के नोट क्यों कमा रहे हो तुम? नहीं, नोट तो खैर सभी कमा रहे हैं, आगे रखे भी पीछे रखे भी, लेकिन मैं कुछ क्रिएट करना चाहता था, कुछ क्रिएशंस करना चाहता था जिस पे दूसरे लोग काम करें। तो फिर मैंने सोचा कि म्यूज़िक ज़्यादा सूटेबल मेरे लिए रहा, क्योंकि बेसिक मैं खुद अंदर से फील करता हूँ कि म्यूज़िक मेरे अंदर है, मेरे दिल का धड़कना, मेरी नफ्स का चलना, मेरे पलकों का झपकना एक रिदम में है। कहते हैं ना, वो म्यूजिक जो रूह की ग़िज़ा होती है, तो ऐसे ग़िज़ा काफ़ी हो गई, तुम्हारी मोटे भी हो रहे हो, पहले पतले थे। अच्छा, ये बताओ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक करते हो, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि 13 एपिसोड देखो और एक एक सीन को देख के उसमें म्यूजिक डालना। कैसे कर लेते हो और कितना टाइम लग जाता है? मतलब एक सीरियल में कितना टाइम लग जाता है? हाँ, कि ये आप कह सकते हैं कि ये एक सबर आजमा एक लम्हा होता है हमारे लिए, जब हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स लगे हुए हों और उसमें मूड्स भी बहुत हों, हैप्पी भी हो, सैड भी हो, तो हमें बड़ा संभल के चलना पड़ता है कि ट्रैक्स हम बना लेते हैं एक करैक्टर का, उस ट्रैक को फिर हम लेके चलते हैं, हैप्पी मूड और वो मूड। और म्यूज़िक जो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्ले के लिए, क्योंकि टेक्निकल उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये एक हेडलाइन होता है कि जो चीज़ आप टेक्निकल किसी चीज़ से नहीं वाजे कर सकते, समझा सकते व्यूअर को, तो वो म्यूज़िक बताता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक म्यूट सीन ले लें जिसमें कोई शख्स बैठा हुआ अगर सोच रहा है, तो वो क्या सोच रहा है ये आप नहीं बता सकते जब तक कि वो म्यूज़िक। अगर खामोशी में कॉमेडी डाल दें म्यूजिक, तो लगेगा जैसे कि हंस रहे हैं। हाँ, अगर कोई साजिश में डाल दें तो ऐसा लगेगा वो क्या कर रहे हैं, कोई याद कर रहा है, कुछ रोमांटिक कर रहा है। तो इट डिपेंड्स के म्यूज़िक वो हेडलाइन का काम करता है प्लेस के लिए। अभी तक कितने सीरियल्स कर चुके हैं और माशाल्लाह कितने करने वाले हैं और कितने आपके हाथ में हैं? बता दो। ARY भी सारा म्यूजिक, बहुत सारा म्यूजिक दे रहे हैं। ये मेरे शो का म्यूजिक अच्छा नहीं होता। नहीं अच्छा होता है, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअल मैं तकरीबन कोई 200 सीरियल्स कर चुका हूँ माशाल्लाह। और ये कितने सालों में? डबल सेंचुरी हो चुकी है। आई थिंक ये 6 इयर्स मुझे लगे हैं इसको करने में। दैट्स गुड यार। आई मीन इन 6 इयर्स 200 प्लेस। और अभी रिसेंट भी लगे हाथ में, आप समझ लें कि इतने प्लेस हैं कि मैं एक और सेंचुरी विद इन 2 इयर्स कर लूँगा। क्या बात है भाई, ये तो शायद आफरीदी हो गया। सेंचुरी पे सेंचुरी, वो भी कम टाइम में, यू नो। अच्छा, ये बताओ, जो तुम्हें कौन से सबसे बेस्ट प्लेस लगे जिसका तुम्हें खुद भी बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया? प्लेस तो बहुत मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ स्टार्ट का अपना काम किया, तो उसमें मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने को मिला तो लाजिम बात है, जो अच्छे डायरेक्टर्स ने जो भी प्लेस किए उनसे मैंने सीखा, और उस प्लेस अच्छे थे तो उनकी म्यूज़िक भी बहुत अच्छी हुई। उसमें है आतिश है, और आपका एक बहू का सवाल, वाह भाई वाह, सज़ा, बहुत देर कर दी, अभी एक मैं कर रहा हूँ बस फिर प्यार हो गया, गॉडफादर। ये कुछ प्लेस ऐसे हैं जिनका म्यूज़िक लोग मुद्दत याद रखेंगे। अंदर आने की माफ़ी चाहती हूँ। जी, कौन है आप? मैं यासिर शराजी की बीवी हूँ। यासिर शराजी की? हाँ, नाम तो सुना सा लग रहा है।
जी फरमाइए, क्या बात है? मेरा शौहर आपके यहाँ कैद है, मैं उसे छुड़ाने आई हूँ। जी, मेरी यहाँ कैद है? क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसा कौन सा प्ले था जो बड़ा मुश्किल पड़ी हो यार, बैकग्राउंड म्यूजिक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ी? आई थिंक अब ऐसा, क्योंकि जब आप काम में इंटरेस्ट लेके काम करते हैं तो फिर आपको मुश्किल लगता है, बल्कि आपको और मज़ा आ रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी प्ले में मुश्किल हुई है, बल्कि मैंने बहुत एंजॉय करके काम किया प्ले को। वैसे व्यूअर्स आपको बताता चलूं, इमरान साजन की ये बहुत बड़ी खुसूसियत है कि काम दिल से करता और जल्दी करके देता है। क्योंकि आजकल जिस तरह से प्रोडक्शन देख रहे हैं आप, धड़ाधड़ प्लेस, इसी तरह ये भी धड़ाधड़ म्यूजिक पे म्यूजिक दिए जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ अपना इमरान के, एक सवाल पूछूं, तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज है 27। शादी हो गई? ये कॉन्फिडेंशियल है। शादी की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक दोगे अपने? हो सकता है दे दिया। क्या बात है। अच्छा सुना तुम्हें कोई अवार्ड भी मिला था, व्हाट वाज दैट? हाँ, मुझे 96 में असावरी मैंने एक ड्रामा किया था पीटीवी के लिए, तो उसमें मुझे यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला था, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था। और वो उस वक्त जब मैं अपने कैरियर का आगाज़ कर रहा था, मेरे लिए एक इंकरेजमेंट भी थी कि मुझे वो अवार्ड दिया गया। तो मेरी हौसला अफजाई और मैंने और दिल से काम करना शुरू किया, ताकि जो मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स हैं, उनको मायूसी ना हो, उनको नए से नई क्रिएशंस उनके सामने आए। अच्छा इमरान, एक चीज़ होती है, जैसे ये फील्ड है शोबिस की हमारी, ऑब्वियसली तुम बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो, ठीक है। आदमी को होता है कि यार जब वो काम कर रहा होता है तो उसको फेम भी मिले, ठीक है। अब तुम जब पीछे रह के काम करते हो तो नोट तो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, माशाल्लाह 200 प्लेस छोड़े तो दिल नहीं चाहता कि यार सामने भी आओ, लोग पहचानना शुरू करें और वो एक नाम बने? और नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो हर शख्स के दिल में ये होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको अपने काम से मोहब्बत होगी और अगर आपको अपने काम की फीडबैक पॉजिटिव मिल जाएगी, तो फिर आप सेटिस्फाई होंगे अपने काम से और अपने आप से कि ये ठीक है, मुझे मेरे काम की फीडबैक प्रॉपर मिल गई, काम अच्छा था, तो फिर डेफिनेटली एक वक्त ऐसा भी हो सकता है आएगा आप कि आप हो सकता है आप आगे आ जाएं और ज़्यादा ही करें। लेकिन बेसिक मेरा मकसद होता है कि बस काम करना है, ये एम नहीं है कि मुझे फेम होना है, काम करना है। नहीं यार, फेम तो बहुत ज़रूरी है। देखो लाइक नाम हो रहा है तो मतलब आपका फेम हो रहा है ना, एक नाम से ही आपको काम मिलता है, एग्री है ना। तो अब प्ले बन जाता है तो उसका सारा क्रेडिट चला जाता है डायरेक्टर साहब को या प्रोड्यूसर साहब को, ठीक है ना। अब जो उस प्ले में लोग होते हैं, बेसिकली टीम वर्क होता है, जो भी प्ले कामयाब होता है बेसिकली उसमें टीम वर्क होता है। और हमारी बड़ी ये ज़्यादती है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई इसके पीछे कौन है। जैसे आप लोग गाने तो सुनते होंगे अच्छे, कभी ये देखा है कि राइटर कौन था गाने का, कंपोजर कौन था गाने का? आई मीन उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मुल्क में अक्सर लोग जो है टेक्निकल स्टाफ जो होता है, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, एडिटिंग इंजीनियर हो गया, कैमरामैन हो गए, और भी 2-4 किस्म के लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता, बल्कि इनके किए हुए काम का सारा क्रेडिट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अक्सर ये मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा हम इसका चीज़ का हमारे मुल्क में फुकदान, मतलब दिल चाहता है ना कि लोग पहचाने और सामने आओ और लोग देखें। डेफिनेटली ये तो खैर होती है। ठीक है, अब हम इसको बख्शेंगे नहीं और हर जगह इमरान साजन को पकड़ेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे कि जी देखें इस म्यूज़िक में, इस प्ले में इनका म्यूज़िक है, इस प्ले में इनका म्यूज़िक है, और ये कितने सारे सेंचुरी जो होने वाली है अभी, ताकि आप लोग भी पहचान सकें, बाहर निकले तो इनसे भी ऑटोग्राफ लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्ट होती है। फ्रेंकली स्पीकिंग इस तरह से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये तो बड़ा आसान काम है, वैसे ये भी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। कैमरे के सामने आए तो पता लगेगा आपको। अच्छा इमरान ये बताओ, एक हमारा क्वेश्चन होता है जो मैं हर किसी से पूछता हूँ, संडे को क्या करते हो? हमारे लिए तो संडे कोई खास संडे नहीं होता, मतलब फंडे नहीं होता वो? हाँ, फ्राइडे भी संडे बन सकता है अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो, और अगर रेगुलर काम है, प्रोजेक्ट आए हुए हैं, तो हम कई संडे भी बिजी हो सकते हैं।
यार देखो ये तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें देख भी रहे होंगे और हो सकता है रिश्ता भी आ जाए। तो ये जो तुम दिन रात काम करते हो तो घबरा जाएंगे कि यार ये तो टाइम ही नहीं देगा बीवी को, फिर क्या करोगे? नहीं टाइम देता हूँ। ये शर्मीला आदमी है, टाइम देता हूँ। खैर इमरान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा म्यूजिक देते रहो और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करते रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी साहिमा। बैकग्राउंड म्यूजिक आप भी चल के दिखाइएगा, उसके पीछे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक चलवाऊंगा इमरान साजन से, और ऐसा चलवाऊंगा कि लोग सोचेंगे कि कौन चल रहा है, शायद किंग कॉन्ग चल रहा है। जाओ।